अगर तुम्हें लगता है कि बड़े फोर आर्म्स बनाने के लिए जिम, महंगे इक्विपमेंट या घंटों की ट्रेनिंग चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फोर आर्म्स ग्रो करने के लिए तुम्हें सिर्फ 4 सही एक्सरसाइजेस और उन्हें करने का सही तरीका चाहिए। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही पूरा रूटीन बताऊंगा जिसे फॉलो करके तुम घर पर ही अपने फोर आर्म्स को थिक, स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बना सकते हो। और आखिर में मैं तुम्हें कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो फोर आर्म ग्रोथ को धीमा कर देती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा चैलेंज है। अगर तुम अगले 30 दिनों तक अपने फोर आर्म्स पर काम करने वाले हो तो अभी कमेंट में 30 डेज लिखो और आज से 30 दिन बाद इसी कमेंट पर वापस आकर अपना रिजल्ट जरूर बताना। देखते हैं कितने लोग अपना चैलेंज पूरा करते हैं। अब पहली एक्सरसाइज पर जाने से पहले सिर्फ एक चीज समझ लो, क्योंकि यही तय करती है कि तुम्हारे फोर आर्म्स कितनी तेजी से ग्रो करेंगे। फोर आर्म्स सिर्फ वेट उठाने से बड़े नहीं होते, इनका काम है हर ग्रिप को पकड़ना, होल्ड करना और कंट्रोल करना। इसलिए अगर तुम सिर्फ बाइसेप्स वर्कआउट करते हो और फोर आर्म्स पर डायरेक्ट लोड नहीं डालते तो उनका साइज ज्यादा नहीं बढ़ेगा। फोर आर्म्स ग्रो करने के लिए तुम्हें 2 चीजों पर काम करना होगा। पहली, रिस्ट मूवमेंट, दूसरी ग्रिप स्ट्रेंथ। अगर ये दोनों इंप्रूव होने लगे तो धीरे धीरे साइज, थिकनेस और स्ट्रेंथ तीनों बढ़ने लगेंगे। अब शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज से। पहली एक्सरसाइज है रिस्ट कर्ल। अगर तुम्हें अपने फोर आर्म्स में थिकनेस चाहिए तो यही एक्सरसाइज तुम्हारी फाउंडेशन है। इसे करने के लिए किसी बेंच, टेबल या बेड के किनारे अपने फोर आर्म्स को टिकाओ और कलाई को बाहर रहने दो। अब हाथ में डंबल पकड़ो। अगर डंबल नहीं है तो पानी की बोतल, ईंट या कोई भी थोड़ा भारी सामान इस्तेमाल कर सकते हो। अब सिर्फ अपनी कलाई की मदद से वेट को जितना ऊपर ला सकते हो उतना ऊपर उठाओ, फिर धीरे धीरे वापस नीचे ले जाओ। ध्यान रहे, पूरा मूवमेंट सिर्फ रिस्ट का होना चाहिए, एल्बो या पूरा हाथ मूव नहीं होना चाहिए। 12 से 15 रेप्स के 3 सेट्स करो। जब ये एक्सरसाइज आसान लगने लगे तो वेट थोड़ा बढ़ा देना। यही प्रोग्रेसिव ओवरलोड धीरे धीरे फोर आर्म्स को बड़ा और मजबूत बनाता है। अब इसी मसल के दूसरे साइड पर काम करते हैं। अब बारी है रिवर्स रिस्ट कर्ल की। अगर तुम सिर्फ रिस्ट कर्ल करोगे तो फोर आर्म्स का सिर्फ एक हिस्सा ज्यादा ग्रो होगा, इसलिए उसे बैलेंस करने के लिए ये एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है। पोजीशन बिल्कुल वही रहेगी, बस इस बार हथेली ऊपर रखने की बजाय नीचे रहेगी। अब धीरे धीरे सिर्फ रिस्ट की मदद से वेट को ऊपर उठाओ, फिर कंट्रोल के साथ वापस नीचे ले आओ। जल्दी जल्दी रेप्स पूरी करने की कोशिश मत करो। धीमी और कंट्रोल्ड मूवमेंट में फोर आर्म की मसल ज्यादा काम करती है। इसके भी 12 से 15 रेप्स के 3 सेट्स करो। इन दोनों एक्सरसाइजेस के बाद तुम्हारे फोर आर्म्स का फ्रंट और बैक दोनों हिस्सा ट्रेन हो जाएगा। तीसरी एक्सरसाइज है फार्मर्स वॉक। इसके लिए दोनों हाथों में कोई भी हैवी वेट पकड़ लो। डंबल हो तो सबसे अच्छा, नहीं है तो पानी की भरी हुई कैन, बैग या कोई भी भारी सामान इस्तेमाल कर सकते हो। अब बस सीधे खड़े होकर नॉर्मल स्पीड में चलना शुरू करो। पूरे समय कोशिश करो कि ग्रिप ढीली ना पड़े और वेट हाथ से नीचे ना गिरे। शुरुआत में 30 से 60 सेकंड तक चलो, फिर धीरे धीरे इसे 1 से 2 मिनट तक ले जाओ। इस एक्सरसाइज की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ फोर आर्म्स ही नहीं, तुम्हारी ग्रिप स्ट्रेंथ भी लगातार काम करती रहती है और जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगी उतना ही ज्यादा लोड तुम्हारे फोर आर्म्स हैंडल करना सीखेंगे। आखिरी एक्सरसाइज है डेड हैंग। अगर तुम्हारे घर में पुल अप बार है तो इस एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में जरूर शामिल करो। बस बार को पकड़ो और जितनी देर तक हो सके अपने बॉडी वेट के साथ लटके रहो। शुरुआत में 20 से 30 सेकंड भी काफी है। धीरे धीरे कोशिश करो कि हर हफ्ते अपना टाइम थोड़ा बढ़ाओ। इस एक्सरसाइज में लगातार ग्रिप बनाए रखनी पड़ती है। यही लगातार टेंशन फोर आर्म्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों को इम्प्रूव करती है। अगर शुरुआत में ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना करो, फिर हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते रहो। बस इन 4 एक्सरसाइजेस को हफ्ते में 2 से 3 बार करो। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जिनकी वजह से फोर आर्म्स की ग्रोथ रुक जाती है। मिस्टेक नंबर 1, ग्रिप को चैलेंज ना करना। बहुत लोग सिर्फ रिस्ट कर्ल करके सोचते हैं कि फोर आर्म्स ग्रो हो जाएंगे। फोर आर्म्स की स्ट्रेंथ और साइज दोनों में ग्रिप का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर तुम्हारी ट्रेनिंग में फार्मर्स वॉक, डेड हैंग या किसी भी तरह की ग्रिप एक्सरसाइज नहीं है तो फोर आर्म्स की ग्रोथ भी लिमिटेड रहेगी। इसलिए हर वर्कआउट में कम से कम एक ग्रिप एक्सरसाइज जरूर रखो। मिस्टेक नंबर 2, हर वर्कआउट में सेम वेट इस्तेमाल करना। अगर तुम महीनों से उसी वेट से एक्सरसाइज कर रहे हो तो मसल के पास ग्रो करने की कोई वजह ही नहीं बचेगी। जैसे जैसे एक्सरसाइज आसान लगने लगे वैसे वैसे थोड़ा वेट बढ़ाओ या रेप्स बढ़ाओ, तभी फोर आर्म्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग और थिक बनेंगे। मिस्टेक नंबर 3, सिर्फ वर्कआउट करना, रिकवरी नहीं। वर्कआउट के दौरान मसल टूटती है लेकिन ग्रो रिकवरी के समय करती है। अगर रोज फोर आर्म्स को हैवी ट्रेन करोगे तो उन्हें रिकवर होने का मौका ही नहीं मिलेगा। हफ्ते में 2 से 3 सेशंस काफी हैं, बाकी दिन मसल को रिकवर होने दो। मिस्टेक नंबर 4, कंसिस्टेंसी छोड़ देना। फोर आर्म्स ऐसी मसल नहीं है जो एक हफ्ते में पूरी तरह बदल जाएं। इनमें डिफरेंस दिखने में
थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हर कुछ दिन बाद रूटीन बदलना या बीच में छोड़ देना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जिस दिन कंसिस्टेंसी बन गई उसी दिन से 4 आर्म्स ग्रो होना भी शुरू हो जाएंगे। बस यही रूटीन है। अब इसे देखकर भूल मत जाना, अगले 30 दिनों तक इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना। और अगर तुमने वीडियो की शुरुआत में 30 डेज कमेंट किया है तो आज से ठीक 30 दिन बाद इसी कमेंट पर वापस आकर अपना रिजल्ट जरूर बताना। मैं देखना चाहता हूँ कि इस चैलेंज को सबसे पहले कौन पूरा करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर 30 दिन बाद अपना रिजल्ट दिखाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।